लगता है ये काली आज पूरा दिन किचन में ही बिताएगी। बताओ भला, लगता है ये काली आज हमको भूखे ही मारेगी। माँ जी, उसके लिए किचन नया नया है और गर्मी भी कितनी है और उसे तो पता भी नहीं है क्या सामान कहाँ रखा है, तो टाइम लग रहा होगा। तू हर बार ना उसकी वकील बनके वकालत मत करने लग जाया कर। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आप सिमरन को भेज दीजिए पूछने के लिए, शायद बन ही गया होगा। हाँ अरे काली माई, अभी तक यही कर रही हो? तुम्हारा हलवा हुआ कि आज हम लोग भूखे ही मरेंगे? नहीं नहीं दीदी, हो गया है बस। सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी लेकर आओ। जी ननन जी, आप चलिए, मैं अभी लेकर आई बस। हाँ तो लेकर आओ ना, मुझे क्या बता रही हो? हे भगवान, नई बहू से 3 दिन में इतना कौन काम कराता है। मैं तो बहुत थक। इतने दिन से माँ से बात नहीं हुई, माँ से बात कर लेती हूँ। हेलो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वहाँ से देवरानी जी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं दीदी, वो मैं माँ से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, फ्री हो जाओ, फिर आती हूँ, बैठ के बातें करेंगे। ठीक है दीदी। हाँ माँ, सब यहाँ पर ठीक है। हाँ माँ, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सच बताओ, ये कॉल पे किससे इश्कबाजी चल रही है? नहीं नहीं ननन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। जरूर इस घर की चुगली कर रही होगी। नहीं, वो 3 दिन से बात नहीं हुई थी ना माँ से, तो मैं बस हालचाल ले रही थी। ठीक है, अपना फोन लाओ। पर ये तो मेरा फोन है। यहाँ अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चुपचाप फोन दो। जी ननन जी। आई बड़ी फोन चलाने वाली। ऐसी ननद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अरे बहू, घर का काम ना करना पड़े इसलिए नौटंकी तो नहीं कर रही है? नहीं नहीं माँ जी, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। आए 4 दिन नहीं हुआ, नौटंकी दिखाना शुरू कर दी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैसे मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता, पर तेरे माँ बाप ने जो मुझे 10 लाख रुपए दिए ना, तो तेरी सुननी पड़ेगी। आपके घर वालों को तो पता था ना कि मैं काली हूँ, उसके बावजूद भी आपने मुझसे शादी की। लेकिन आपकी मम्मी और आपकी बहन मुझे काली काली कह के हर वक्त मुझे नीचा क्यों दिखाते रहते हैं? देखिए, ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसी काली को काली नहीं बोलेंगे तो क्या हुड़ की परी बोलेंगे? इसका जवाब देना हुआ तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये सब मेरे संस्कारों में नहीं। लोग सही कहते हैं कि अगर ससुराल बुरा हो तो लड़की फिर भी जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन अगर पति अच्छा ना हो तो ससुराल जहन्नुम बन जाता है। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दुख रहा है। क्या औरतों पर हाथ उठाना मर्दानगी होती है? पता नहीं ये जमाना कब सुधरेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। करे काली, तुझे बोला था ना कपड़े धोने के लिए, कपड़े क्यों नहीं धोए अभी तक? माँ जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी। मैं गई थी कपड़े धोने के लिए, पर मुझसे नहीं हो पाया। मेरे सामने ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, चुपचाप कपड़े धो के दे। जी माँ जी, अभी जाके धोती हूँ। आई बड़ी, हाथ में दुख रहा है। अरे देवरानी जी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, तो तुम कपड़े क्यों धो रही हो? हाँ दीदी, वो माँ जी ने बोला है। नहीं नहीं, तुम उठो, कपड़े मैं धो दूंगी। नहीं दीदी, अगर आप कपड़े धोएंगी तो माँ जी बहुत चिल्लाएंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप डांट खाओ। तो क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? और मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी नहीं हूँ क्या जो ऐसा बोल रही हो? तो फिर उठो जल्दी, कपड़े मैं धो दूंगी। क्या किसी की लड़की के साथ ऐसा करना चाहिए? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ए काली, ये ले भैया का शर्ट प्रेस करके दे दे। जी ननन जी, अभी करके देती हूँ। ए काली, हे भगवान, ये शर्ट तो जल गया। तूने मेरे भाई का शर्ट जला डाला? नहीं नहीं ननन जी, वो मैंने जानबूझ के नहीं जलाया है। अच्छा करते हैं माँ और भैया जो तुझे मारते हैं, तू इसी के लायक है। ननन जी, जबान संभाल कर बात करिए, मैं भाभी हूँ आपकी। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? कंट्रोल ननन जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हारी माँ की मार इसलिए सहती हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, और तुम्हारे भैया की मार इसलिए सहती हूँ क्योंकि वो मेरे पति हैं। अब तू इस पूरे परिवार का मार सहेगी। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा भी मार सहूंगी। बहुत ज्यादा जबान चलाने लगी है। अब तुमको ये बात जिसको बतानी है ना, बता दो जाके। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं सबके सामने चुप इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं सबकी इज्जत करती हूँ। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अरे बिटिया, तू रो काहे रही है?
माँ आपको क्या बताऊँ, ये कल की आई हुई काली मुझे थप्पड़ मारा। देख रहा है, तेरी कल की आई हुई बीबी मेरे बेटी पे हाथ उठा रही है, कल का तो मुझ पे भी हाथ उठाएगी। अब मजा आएगा काली को। तुझे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? झूठ बोल रही है। हमने उसको इतने लाड प्यार से पाला है और तू कल के लड़की उस पे हाथ उठाएगी? नहीं नहीं, मैंने ननद जी को नहीं मारा है, बल्कि वो मुझ पर हाथ उठा रही थी। मैंने तो बस हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश की थी। आपकी माँ ने भी मुझ पर हाथ उठाया, मैंने आपको बताया तक नहीं। तेरी हरकत ही ऐसी है, तुझे मारना ही चाहिए। तूने मेरा नया शर्ट जला दिया ना, अब देखती जा क्या हाल करता हूँ मैं तेरा। तू अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? सब लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो। हे काली। जी माँ जी। मेरी बड़ी बेटी आई, जा उसके लिए चाय नाश्ता बना। जी माँ जी, आप चलिए, मैं अभी बना के ला रही हूँ। और हाँ, चाय थोड़ी मीठी बनाना, मेरी बेटी को मीठा ही चाय पसंद है। और बिटिया दामाद जी सब ठीक हैं? माँ घर में नई बहू आई है, कुछ खाने पीने के लिए तो मंगवाओ। अरे ये काली अपने मन से कुछ नहीं करती है, मैं बोल के आती हूँ उसे। जी माँ। ए कलूटी, जी माँ जी। ये स्मेल कैसी आ रही है? पूरा चाय जला दिया। वो माँ जी, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ था, मैं फिर से बना देती हूँ। अच्छा, दूध और चीनी तेरे मायके से आया है? चाय जलाएगी? अभी दिखाती हूँ चाय कैसे जलती है। चीनी दूध शक्कर सब फ्री में आ रहा है ना? मेरे जल रहा है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। अब आया अच्छे से समझ, दोबारा बना दूंगी माँ जी। हे भगवान, इतना बड़ा मंगलसूत्र, ये काली कितनी अमीर है, हम ही लोग गरीब है। ए बाउरिया। जी माँ जी। वो अपना बड़ा वाला मंगलसूत्र दिखा, तो बड़ी बेटी को दिखाना है। जी माँ जी, अभी देती हूँ। अरे मंगलसूत्र ढूंढ रही है, सुई इतना टाइम लगता है? माँ जी, मैंने यहीं पे रखा था, मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, यहीं पे रखा था। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है? लगता है कोई घर वालों ने इधर उधर कर दिया होगा। अच्छा, घर वालों पे चोरी का इल्जाम लगा रही है? घर वालों पे इल्जाम लगा रही है, घर वालों ने चोरी की होगी, ऐसा बोल रही है? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं चुराया है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। ऐसे परिवार के साथ काली बहू को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मम्मी, इस काली ने तो मुझे शगुन नहीं दिया। क्या चाहिए बेटिया तुझे? जा मांग ले। हाँ मम्मी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि नई भाभी आती तो ननद को शगुन मिलता है। मुझे नहीं लगता कि ये काली कुछ देगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हाँ भाभी, मुझे शगुन चाहिए। हाँ बोलिए ना ननन जी, आपको क्या चाहिए? आपकी गले की चैन चाहिए। वो ननन जी, ये मेरी माँ का चैन है, इसे मैं कैसे दे सकती हूँ? मेरी बिटिया आज तक जो भी मांगती है हम लोग तुरंत उसको देते हैं। देखो, बहाने मत बनाओ, देना है तो दो, नहीं तो मत दो। क्यों नहीं देगी भला? चल बहू, तुरंत इसे निकाल के दे चैन। जी माँ जी। अब खुश हो गई? मिल गई ना तेरी मनपसंद की चीजें? हम तो कह ही रहे थे ये काली दे देगी, बहुत पैसे वाली है। थैंक यू काली। जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननन जी ने तो हद ही कर दी। अब क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननन जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। माँ, अब मैंने फैसला ले लिया है, अब मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। कैसा फैसला ले लिया देवरानी जी? माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ।
दीदी मैंने इतने दिनों में बहुत कुछ सह लिया इस घर में, अब और हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर, इसलिए अब मैंने फैसला ले लिया है कि अब घर छोड़कर मैं जा रही तुम हूँ। ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हो। दीदी ऐसा सिर्फ आपको लगता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, पर ये घर वाले तो मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। सच बोलूं तो ये घर वाले आपके भी लायक नहीं है। देखो इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी तो इसी घर में रह रही हूँ ना। वो तो आप इस घर में इसलिए अच्छे से रह पा रही हो क्योंकि आपके पति अच्छे हैं, जो आपको इतनी इज्जत प्यार और सम्मान देते हैं। मैं समझ सकती हूँ तुमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अगर मैंने इस घर में कुछ अच्छा पाया है तो वो है आपका बड़ी बहन का रिश्ता। मुझे भी तुमसे छोटी बहन जैसा प्यार मिला है। जी दीदी आप फिक्र ना करो, मैं आपको कॉल करती रहूंगी। अपना ध्यान रखना। ए काली, ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही है? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तो पहले खराब था माँ जी, अब तो जाके मेरा दिमाग सही हुआ है। मैंने आपका ये घर और आपके बेटे को छोड़ने का फैसला ले लिया है। मैंने अपने वकील से बात करके ये डाइवोर्स पेपर तैयार करवाए हैं, और ये रहे डाइवोर्स पेपर। अगर आपको साइन करना हो तो कर देना, नहीं तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। अच्छा, तो अब ये 5 फुट की लड़की हमें कोर्ट के चक्कर लगवाएगी? ज्यादा बोल रही है, अभी हाथ पैर तोड़ के ना घर में बिठा दूंगा। सुनो मिस्टर अंकित खारी, कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों पे ऐसा केस ठोकूंगी ना कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। और इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि औरतें कमजोर होती हैं, समझे मिस्टर मर्द। थैंक यू गाइज इस सीरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।